गुड इवनिंग गाइस। आज डिस्कस करते हैं 25 जनवरी को जो रेलवे का जो पहली शिफ्ट थी उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बना था वो बना था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा क्या जाता है तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किससे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ तो 1919 में शुरू हुआ। मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ कि खान ब्रदर ने इसको शुरू किया था। कौन थे वो खान ब्रदर, ये आप जरूर मुझे बताइएगा। खैर, अगला क्वेश्चन है कि मुआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है तो नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। कोलेरू झील कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। सांची स्तूप, सांची का स्तूप जो है वो किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। बता दूं आपको, सांची स्तूप जो है वो अशोका द्वारा निर्मित कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा किसे कहते हैं। ठीक है, नीला थोथा किसे कहते हैं। देखिए, इस समय में अगर बात करूं तो ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जा रहा है जहां पर आपसे रासायनिक नाम नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आपको रासायनिक नाम याद कर लेने चाहिए। कॉपर सल्फेट नीला थोथा को कहते हैं। 2019 में भारत रत्न किसे मिला तो देखो, ये जीवित हैं। बाकी जो भूपेंद्र हजारिका जी और नानाजी देशमुख हैं, ये इन्हें मरणोपरांत मिला है। ठीक है, मरणोपरांत मिला हुआ है। अब आप क्या आपका घर के लिए काम करेंगे तो आप घर के लिए काम ऐसा करेंगे कि किस क्रम के ये भारत रत्न थे ये पता कर लीजिएगा। भारत रत्न कब से शुरू हुए ये पता कर लीजिएगा। अब रही बात इनसे जुड़े फैक्ट में वो डिस्कस करके बता दे रहा हूँ आपको। जैसे प्रणब मुखर्जी की बात करूँ तो प्रणब मुखर्जी भारत के बतौर राष्ट्रपति पद पर काम किया, इन्होंने वित्त मंत्री पद पर काम किया। भूपेंद्र हजारिका जो अगर मैं बात करूँ तो ये इनका संबंध असम से था। नानाजी देशमुख थे, इनका संबंध महाराष्ट्र से था। ठीक है, समाज सेवी रहे हैं। तो इन अलग अलग वर्ग समूह में इनको दिया गया है। ठीक है, 2019 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे जीता है तो सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए, 2019 का पूछा हुआ है, थोड़ा सा पुराना है बट ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। गर्भ में भ्रूण को कहाँ से पोषण मिलता है तो गर्भनाल से मिलता है। राष्ट्रपति महाभियोग, बहुत पुराना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्टिकल 61 के तहत लगाता है। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है तो 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रपति ही लगाता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का गठन करता है। 1919 में असेंबली में बम फेंकने किसने काम किया था तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इन दोनों लोगों ने किया था, याद रखना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो आयोग के अध्यक्ष बनते हैं वो हमेशा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो बनते हैं। वर्तमान में कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है कि महासागर में गहराई मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो फेदोमीटर है। इनमें से कौन सी योजना भारत सरकार की योजना नहीं है तो बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं, आपसे जो अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके से उसने रखने हुए हैं। ठीक है, आईडीएन का फुल फॉर्म क्या है तो इंटरनेशनल नेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ये आईडीएन का फुल फॉर्म नाम होता है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। देखो, ये अब तक मुझे लग रहा है कि 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। वोलेटाइल रैम को कहते हैं। 24वें तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर अंतिम थे। कैलाश सत्यार्थी कौन सा मूवमेंट शुरू करते हैं तो बचपन बचाओ। कैलाश सत्यार्थी और मलाला को एक साथ नोबेल मिला था, कब मिला था ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला है कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है तो लिंगामेंट। ध्वनि की एसआई यूनिट क्या है डेसिबल, हमेशा शोर डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल से एक चीज़ यहाँ से याद रखना कि डेसिबल में क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि पत्तियों की सरसराहट कितनी होती है, मनुष्य कितनी आवाज़ में बात करता है, नॉर्मल आवाज़ कितनी होती है, या आपके जो विमान होते हैं कौन सी ध्वनि पैदा करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा यूनियन में नहीं आता है तो स्टेट काउंसिल नहीं आती है। ठीक है, तैयार कर लेना धीरे धीरे क्वेश्चंस आपसे जो आए हुए हैं, मैं प्रयास करूँगा कराने का। आई होप वीडियो पसंद आया आप सबको। धन्यवाद।